हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा। आज मैं एक मेहमान से मिलाने वाली हूँ जिनका नाम है राजीव कुमार, प्राइवेट डिटेक्टिव। वो कुछ ऐसी बातें सीमा हैदर के बारे में बोली हैं, कुछ ऐसा पोल खोला है तो सचमुच में आपके भी कान खुले सुन हो जाएंगे सुन के कि हाँ भाई, इंसान हो तो ऐसा। पूरा एक एक पॉइंट का पोल खोल के रख दिया है। तो मैं बहुत जल्द उनको लाने वाली हूँ अपने कैमरे पे और आपको सुनाने वाली हूँ क्या हकीकत है। सारा कुछ सुनने को मिलेगा कि सीमा हैदर ने आखिर ये प्लांटेड कैसे कहानी बनाई, 4 बच्चों को लेके आने के पीछे आखिरकार बड़ा राज क्या था। तो जो लोग अभी तक ये कहते हैं कि सीमा हैदर प्यार में आई है, 4 बच्चे भी लाई है, तो आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है इन्हीं 4 बच्चों का। 4 बच्चे लाने का राज क्या था, 4 बच्चे का लाने के पीछे कारण क्या था, सीमा हैदर के बच्चे और सीमा हैदर कहाँ प्लांटेड की गई, सीमा हैदर कितनी टैलेंटेड है, आखिरकार सीमा हैदर कितनी एजुकेशन कर रखी है। सीमा हैदर जैसे कहती है मैं तो 5वीं पढ़ी हूँ। तो सब कुछ इस वीडियो को अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि मेरे ये सर की वीडियो, सर की आवाज़, सर की बातें आपको कैसी लगी। क्योंकि आजकल मैं वीडियो बहुत कम बना रही हूँ, आपको पता है मेरा इलाज चल रहा है इसका, तो डॉक्टर ने तो बोलने को मना किया है, फिर भी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी तेज़ बोलने लगती हूँ और वीडियो मेरी बहुत कम आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके भले एक शेयर करने से ये सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा। जो लोग सीमा हैदर के गाना गाते हैं, गुड़ गाते हैं, सीमा भाभी है, सीमा प्यार में आई है, सचिन को प्यार करती है और सचिन के साथ ही क्यों आई, तो इसमें सब कुछ पोल पट्टी खुलने वाला है। तो पहले दिखाती हूँ मैं उन सर की एक वीडियो क्लिप, उसके बाद में मैं बढ़ूँगी आगे, तो देखिएगा। मोबाइल्स हैं, कई सिम्स हैं, ये सारी बातें अपने आप में साफ बताती हैं कि ये लेडी कहीं ना कहीं प्लांटेड है। और मुझे ऐसा लगता है इस लेडी को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। डिपोर्ट हमेशा उन लोगों को किया जाता है जो हमारे देश में फ़्लाइट के द्वारा आते हैं, उनके पास किसी तरीके के वीज़ा या कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलती होती है। यहाँ पे तो ये लेडी पूरी प्लानिंग करके 3-4 साल 2020 से वो ट्रैप कर रही है, कहते हैं उस सचिन मीणा को। सचिन मीणा की कोई एजुकेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, ऐसे में उसको ट्रैप करना कहाँ मुश्किल था। वही हमारा सवाल है सर, सचिन मीणा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अगर जासूसी करवानी थी तो किसी फौजी को चुना जाता या किसी बड़े आदमी को चुना जाता जो सेना में होता है, कोई पुलिस की पोस्टिंग में होता, लेकिन सचिन मीणा जो एक परचून की दुकान पे काम करता उसी को क्यों चुना गया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई लेडी अगर किसी आर्मी ऑफिसर या किसी हनी ट्रैप हो रहे हैं, हनी ट्रैप में आर्मी ऑफिसर्स को कहते हैं ट्रैप किया जाता है, लेकिन ट्रैप करने के बाद एक लिमिटेड तक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी उनके डिपार्टमेंट, उनके पुलिस, उनके इंटेलिजेंस की नज़र होती है। सचिन मीणा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं पपेट बॉय हैं कि इनके द्वारा आप हिंदुस्तान में एंट्री कर गए हैं। कौन कहता है कि कहते हैं उसके साथ वो रहेगी? आज कहते हैं वो अपने गुलाम हैदर को कहते हैं हस्बैंड को डिच कर रही है। अब ये भी नहीं पता कि गुलाम हैदर को डिच कर रही है, गुलाम हैदर भी इस पूरी स्टोरी के अंदर कहीं प्लांटेड है और ये लोग मियाँ बीवी ने एक स्टोरी बनाकर इस कहते हैं हमारे पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया हो। देखिए, मैं मानता हूँ, हमारा देश भी ये मानता है कि हम लोग प्यार के कहते हैं पक्षधर हैं, हम प्यार के कहते हैं विरुद्ध नहीं है। हम लोग किसी लेडी की आंखों में आंसू देखने के बाद उसके पीछे की सच्चाई को भी भूल जाते हैं, उसके पीछे के झूठ को भी भूल जाते हैं। हम सिर्फ उसके आंखों में जो आंसू भरा उसी के आसपास घूम के रह जाते हैं। ये सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से हम 50 साल से पड़ोसी देश की जो कहते हैं रणनीतियां हैं, जो हमारे देश के अंदर सुबह से लेकर शाम तक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर लव जिहाद चला रहे हैं, हमारे देश के अंदर जगह जगह आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, वो सब हो ही इसी वजह से रही है क्योंकि हम लोग सॉफ्ट हार्टेड हैं। हम लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई मुस्लिम लेडी आके हमारे देश में कहते हैं हिंदू लड़के से शादी कर रही है, ठीक है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो जाइए, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होने के बावजूद आपको अपने देश के प्रति भी तो सोचना होगा। पहले हमारे देश में होता था कि कुछ भटके हुए मुस्लिम लड़के लड़कियों से शादियां करके लव जिहाद के नाम पर कहते तकलीफ दे रहे थे, ठीक है। जैसे ही वो एक्सपोज होने लगे, अब एक नई स्टोरी चल गई कि पाकिस्तान से लड़कियां आएंगी और वह हमारे देश के लड़कों को कहते हैं किसी तरीके से बरगलाएंगी। और कौन लड़के? क्या कोई पढ़ा लिखा समझदार लड़का ऐसी हरकत करेगा? नहीं। सचिन मीणा जैसे लोग, ऐसे हमारे देश के अंदर कितने सचिन मीणा जैसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती, जो हमारे समाज में ऐसे कितने पुरुष हैं जिनको कहते हैं शादियों की लड़कियां नहीं अवेलेबल। ऐसे समाज के अंदर अगर कोई पाकिस्तान से खूबसूरत लड़की आकर एक उसको कहते हैं ट्रैप करे, आने वाले 5-10 साल बाद वो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगी जो देश के विरुद्ध हो, तो सचिन मीणा जैसे लोग उसको नहीं रोक पाएंगे। सचिन मीणा की कहते हैं कोई हैसियत नहीं है कि उस लेडी को वो किसी तरीके से भी रोक सके। तो ऐसे सचिन मीणा जैसे ही लोग कहते हैं इनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, वो नेपाल आती है,
नेपाल आके सचिन मीणा से बात करने के लिए वहाँ की नेपाली लेडीज़ को वो किसी तरीके से बर्ग लाकर उनसे हॉटस्पॉट लेती है। हॉटस्पॉट्स लेने के लिए क्योंकि उसको कहते हैं इंटरनेट पे बात करनी थी। ये अपने आप में बहुत संगीन कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, मतलब बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पास अपने सिम थे, अपने मोबाइल थे, वो तो अपना हॉटस्पॉट ले सकती थी। वो जिस होटल में ठहरती उस होटल से हॉटस्पॉट ले सकती थी। शायद उसने अपने आप को एजेंसी से बचाने के लिए हॉटस्पॉट लेकर सचिन मीणा से बात की होगी, क्योंकि जब उसको देश में आना था तो देश में आने के लिए सचिन मीणा से जो कन्वर्जेशंस हो रही होंगी वो बहुत सीक्रेट कन्वर्जेशंस हैं, क्योंकि नेचुरली अगर वो पकड़ में पहले आ जाती तो उसके ऊपर इंटेलिजेंस की नज़र पड़ जाती और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता था कि ये वहाँ की जासूस है या नहीं। तो उसने वो कन्वर्जेशन ना पकड़ में आए, वहाँ की नेपाली लेडीज़ को एक तरीके से ट्रैप किया और उनसे कहते हैं हॉटस्पॉट लिया। जो लेडी अनपढ़ हो, पाकिस्तान जैसे समाज में पली बड़ी हुई हो, जिसके हस्बैंड एक छोटी सी नौकरी करके वहाँ से पैसा भेजते हैं, वो इतना बड़ा कहते हैं गेम प्लान अकेले तो नहीं कर सकती। हमें ऐसा लगता है कि उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का तो हाथ है ही, क्योंकि दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना और नेपाल से फिर अपने हस्बैंड को हॉटस्पॉट लोगों के लेकर ट्रैप करके लोगों को उनके हॉटस्पॉट लेके बात करना, ये सारी चीज़ें हमेशा और कहते इशारा कर रही हैं कहीं ना कुछ ज़्यादा फिश है, जिससे इसको क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी शादी इलीगल है। भाई जब गुलाम हैदर ने, कल मैं जब टीवी चैनल्स पे था तो टीवी चैनल्स पे हमारी आमने सामने बात हो रही थी, कहते हैं सीमा हैदर से और गुलाम हैदर से। तो उनसे जब बात हुई तो गुलाम हैदर ने कहा मैंने आपको डाइवोर्स नहीं दिया, तो उसने कहा कि मैंने आपसे डाइवोर्स लिया था, आपने दिया नहीं, मैं अब दोबारा बोलती हूँ निकाह कहते हैं तलाक तलाक तलाक। तो हिंदुस्तान में तो ये 3 तलाक कब के ख़त्म हो चुके, मोदी जी ने कब के ख़त्म कर दिए हैं, तो ये वैसे ही वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास अगर कोई सच्चा कोई ऐसा पेपर होता जो वैलिड पेपर होता तलाक का, तो वो साथ में लेकर आई होती और वो आज दिखा रही होती मीडिया को कि देखो जी मेरा वैलिड पेपर है, मेरा तलाक गुलाम हैदर से हो चुका है और मैंने पोखरा में जाके कहते हैं इस लड़के से शादी कर ली और मेरी शादी वैलिड है। तो जब शादी वैलिड नहीं है, आपका इलीगल माइग्रेंट है, तो आपको तो डिपोर्ट होना ही होगा, आपको तो जेल जाना ही होगा। ये जो आंसू दिखाना और ये कहते हैं अपना इमोशनल कहते कार्ड खेलना और रोना चिल्लाना और 4 बच्चों को आगे कर देना कि 4 बच्चे कहाँ जाएंगे, नेचुरली हमारा देश ये जरूर सोचेगा, सरकार ये सोचेगी 4 बच्चों का क्या करना है, तो उस कंडीशन से जेल ना भेज के शायद डिपोर्ट करना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल, आपने देखा जो सीमा हैदर ने कहानी बताई, वो कहती है कि मैं इसलिए फंस गई क्योंकि हमें बच्चों का एडमिशन कराना था, उसके बाद हम वकील के पास जाते हैं बुलंदशहर, लेकिन वकील साहब अगले दिन पुलिस भेज देते हैं। देखो वकील साहब ने तो बहुत अच्छा किया। वकील साहब अगर ऐसा नहीं करते तो उसकी मदद के नाम पर कहते हैं कहीं ना कहीं वो भी अरेस्ट होते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर एक स्पेशलिटी है कि अगर पाकिस्तान से जब हम कोई बात करते हैं, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं और 10% होशियार हो जाते हैं। तो ऐसे में वकील साहब ने तो बहुत सही किया जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन ये भी समझना है कि आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, आपने ये सब करना है, हमें सब समझ में आ रहा है कि आप यहाँ के परिवेश के अंदर, हिंदू समाज के अंदर अच्छी तरह स्टेबल होना चाहती हैं और स्टैब्लिश होने के लिए आपको एक आदमी चाहिए था, आपने वो चुन लिया। वो राजा जी, आप लोगों ने इन सर की बातें तो सुनी होगी, समझ में भी बहुत कुछ आया होगा कि वो क्या एक एक पॉइंट पे बात कर रहे थे। और ये पॉइंट क्या AP सिंह को नहीं समझ में आता, क्या ये पॉइंट हमारी सरकार को समझ में नहीं आता? यही पॉइंट समझने की बात है और कुछ भी नहीं, कि ये 4 बच्चे क्यों लाई थी। उन्होंने सब कुछ समझा दिया कि 4 बच्चे इसलिए लाई थी कि 4 बच्चे रहेंगे तो हमें कोई भी जेल में नहीं डालेगा। फिर जो माइक उसने क्या मीडिया वाले ने पूछा कि अगर उसको वो जासूस होती तो फिर सचिन को क्यों प्यार में फंसाती, आर्मी वाले को नहीं फंसाती। तो उन्होंने क्या बोला कि आर्मी वाले को अगर फंसाती तो उनको पता है लव जिहाद में बहुत जल्दी पकड़े जाते ये लोग, और वो थोड़ी बहुत ही जानकारी जुटा पाती, बहुत सारी जानकारी नहीं जुटा पाती। और सचिन लप्पू के साथ में एक तो बहाना हो गया प्यार का, कम पढ़ा लिखा बंदा अपने घर में आसानी से रख लिया उसने, पैसों का लालच दे दिया, मकान बेच दिया उसने, मकान का लालच दिया, नेत्रपाल को लालच दिया कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे लड़के के साथ, मैं आ रही हूँ अपना मकान भी बेच के ला रही हूँ, मेरी तलाक हो गई। ये तो